मेंबर्स के क्या है कि ये प्यार प्यार में थी। फिर ये दोनों मिलके इसे परेशान कर कैसे परेशाान कर रहे थे? सर धमकियां दे रहे थे हम कैसी धमकियां दे रहे थे? कौन सी धमकियां? मारपीट कर रहे तो मृतक ने खुद नहीं लिखा है। वो जिस टाइम पे वो सुसाइड कर रहा था उस परिस्थिति में पाना उसके लिए जब वो कह सकता है और नीचे का जो है कोई और ने लिख दिया, ऊपर उसने लिखा है कि काजल का कुछ उसको कोई जिम्मेदार ठहराया नहीं, और बोले कि धमकी देते थे, मारते थे। कब मारते थे? कोई तारीख दिया, वक्त दिया है? SC/ST केस है, 306 का केस है लॉर्डशिप। ये कौन है? ये एंटिसिपेटरी बेल की रेगुलर? Anticipatory. एंटिसिपेटरी। लॉर्डशिप सी इज ए 22 years ओल्ड गर्ल लॉर्डशिप। वन साइड लव अफेयर का केस है लॉर्डशिप। वन साइड लव अफेयर का केस है, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। और वो कौन, इसमें सुसाइड किसने किया? सुसाइड अनिल खटीक ने किया लॉर्डशिप। अनिल खटीक ने। क्या है उसका एलिगेशन? सुसाइड नोट है इनके पास। इसमें क्या है ना कि ये इन्हीं पे एलिगेशन है कि लव एंड अफेक्शन में थे जो प्रेजेंट एप्लीकेंट। फिर सुसाइड नोट में लव एंड अफेक्शन में थे माय लॉर्ड प्रेजेंट एप्लीकेंट काजल और हाँ इसका नाम है सर स्नेहा पाठक। हाँ तो उसमें एक सर सुसाइड नोट छोड़ा है इन्होंने। सुसाइड नोट की जो सर लैंग्वेज है वो पढ़ना। दोनों डबल एजेज है। पढ़ना जरा। सुसाइड नोट है सर, ऊपर कुछ लिखा है, नीचे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में अपनी जान आज समाप्त कर रहा आस और मेरे मरने की कोई नहीं है, मेरे मरने का कारण कोई नहीं है। कारण कोई नहीं है, और काजल पाठक पिता श्री महेश पाठक इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं आज अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं और काजल पाठक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। काजल की कोई गलती नहीं है और इसने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया है, इसलिए मेरे मरने के बाद काजल को कोई परेशान नहीं करेगा। मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से खत्म कर रहा हूँ, काजल की कोई गलती नहीं है। ये क्लोज होने के बाद फिर नीचे 4 लाइनों में जस्ट अपोजिट, मेरी मौत का कारण है काजल की मोहब्बत और सहदेव भार्गव, इसी के चक्कर में अपना जीवन खत्म कर रहा हूँ। और इट हैज बीन सेंट फॉर द मान लो, चलो मान लेते कि यही कारण है और ये सही है, इस पे आपने FIR दर्ज किया है। क्या कहना ऑब्जेक्टर की तरफ स्टेटमेंट भी से? है सर उसके फैमिली मेंबर्स के। क्या है कि ये प्यार में थी। फिर वो तो था ही। फिर उसके बाद जो उसमें कोएक्टिव है, ये दोनों मिलके इसे परेशान कर रहे थे कैसे परेशान कर रहे थे? सर धमकियां दे रहे थे हम कैसी धमकियां दे रहे थे? कौन सी धमकियां? मारपीट कर रहे तो मृतक ने खुद नहीं लिखा है। सर अब वो जिस टाइम पे वो सुसाइड कर रहा था उस परिस्थिति में ये सब लिख पाना उसके लिए, जब वो कह सकता है और नीचे का जो है कोई और ने लिख दिया, ऊपर उसने लिखा है कि काजल का कुछ उसको कोई जिम्मेदार ठहराया नहीं, और बोले कि धमकी देते थे, मारते थे। कब मारते थे? कोई तारीख दिया, वक्त दिया है? स्टेटमेंट में हाँ। कहानी नरेट की है। हाँ, इसके किसने भाई नरेट किया है इसमें? देवेंद्र भाई है। हाँ। क्या नरेट किया है? देवेंद्र के मकान साथ में मजदूरी करते थे उसके ये साथ। दीपक खटीक ने सर कि बयान पर है कि उक्त मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, 4 भाई हैं, हमसे छोटा स्वर्गीय अनिल था जो डिसीज है। अनिल ने 2022 से राज रियल कंपनी पर काम कर रहा था जो देने के कारोबार से संबंधित है। अनिल कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है करेरा में। अनिल के साथ में काजल पाठक निवासी करेरा की लड़की है, वह भी पढ़ती थी। दोनों में काफ़ी समय से प्रेम था, जो अच्छे मित्र भी थे। दोनों आपस में प्रेम विवाह भी दिसंबर 2022 में करने के लिए तैयार थे। यह जानकारी विवाह संबंधी मुझे बाद में अनिल के दोस्तों से पता चली थी। यह दोनों इंदौर करीब 6-7 माह तक साथ साथ रहे। करीब 1.5 माह से अनिल राज रियल कंपनी में कार्यालय शिवपुरी में काम करने चला गया था। इसके पूर्व वह करेरा में ही काम करता था। अनिल के शिवपुरी चले जाने पर उसकी दोस्ती सहदेव भार्गव निवासी पिछोर से हुई थी तथा दोनों ही श्री प्लाजा करेरा में साथ काम करते थे। ऐसा पता चला है कि सहदेव व काजल आपस में शादी कर रहे थे। अनिल को पता चला तो उसने सहदेव व काजल से फोन पर बात की। दिनांक 23/6/2022 को रात्रि में हमें खबर लगी कि अनिल को गायत्री कॉलोनी शिवपुरी में फांसी लगा ली है। तब मैं अपने घर वालों व रिश्तेदारियों के बीच गायत्री कॉलोनी शिवपुरी आया तो देखा कि
अनिल देवेंद्र यादव अपने साथी के किराए के कमरे में हॉल के पंखे से गले में फांसी के फंदा लगाकर लटका था, जिसके पैर जमीन पर रखे थे तथा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर हमारे सामने लिखा पढ़ी की थी। मौके पर एक रजिस्टर मिला था, जिसके एक पेज पर 4 भाई अनिल द्वारा सुसाइड नोट लिखा था, जिसे पुलिस ने हमारे सामने जब्त किया है और सहदेव भार्गव का काजल पाठक और मेरे भाई को प्रताड़ित करते थे और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। अब इसने जो कहा कि परेशान करते थे, कैसे परेशान करते थे, कब परेशान, ये भाई का जो वर्षन है वो कहता है कि इसके बारे में उसके दोस्तों से पता लगा। हाँ दोस्त। कौन थे ये दोस्त? वो दोस्तों का स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट हुआ है सर अंदर लोगों का। हाँ। और इसके जो फोटो देखे जाए फांसी के सर, वो तो बहुत ही मतलब पैर छू रहे हैं। This one is partial hanging. Correct. It is that is because the knot is here. Partial hanging suicidal cases में होता है। सर इसका है मित्र भाई। हाँ। तो कपड़े की दुकान करता हूँ। अनिल खटीक निवासी कपड़े का मेरा मित्र था और दिनांक 23/22 को रात्रि 8 बजे करीब अनिल के भाई दीपक मेरे पास फोन आया तो उसने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि अनिल ने गायत्री कॉलोनी शिवपुरी में किसी के मकान में, जिसका उसका साथी देवेंद्र यादव रहता था, फांसी लगा ली। फिर मैं गायत्री कॉलोनी स्थित किसी रावत के मकान पर पहुंचा। देखा कि मकान की दूसरी मंजिल में बने कमरे में छत के पीछे भार्गव के कारण अपना जीवन खत्म करना ले किया है। अनिल राज रियल एस्टेट कंपनी में कार्य करता था, जो रेता की रॉयल्टी बाबत कंपनी है। अनिल मेरे पास आता रहता था तथा मुझे बताता था कि मेरा करेरा में रहने वाली काजल पाठक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, किंतु काजल अब किसी सहदेव भार्गव से प्रेम करने लगी है तथा दोनों मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। मैं काजल को समझाता हूं तो वह नहीं मान रही है और बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देती है तथा फोन पर भी काजल व सहदेव मुझे धमकाते हैं कि अनिल ने बताया कि मैंने काजल पर बहुत रुपया खर्च कर दिए, किंतु फिर भी वह मेरी वही नहीं हो रही है। अनिल ने काजल से मेरा भी परिचय कराया था तो वह भी मुझे जानने। एक अल्फाज उसके सुसाइड नोट में कुछ भी नहीं है। प्रेम प्रसंग था वो, और आगे कहता है कि दैट काजल शुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी, शी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, और नीचे लिखता कि काजल ही है। लगता है कि नीचे दिए, लगता है कि नीचे वाला किसी और ने ऐड कर दिया। इसीलिए सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। अगर इसको सही भी मान ले पूरे केस को, फिर भी कहां से बनता है भाई इसमें केस? इसमें लिखिए, the present appeal has been filed by the appellant here, who is a 24-year-old lady who is apprehending her arrest in the aforesaid case. The charge against her is under section 306 of the IPC and the relevant provisions of the SC/ST Act. Full stop. The deceased is one Anil Khatik, who committed suicide by hanging himself in the house of his friend Devendra Yadav in Shivpuri, where he was working. Full stop. The allegation of the prosecution is that the deceased was in a romantic relationship with the appellant herein, and that the appellant thereafter broke the relationship with him and was in a romantic relation with another person, and that the applicant along with the other person used to harass the appellant and threatened to register false case of rape against him. Full stop. A suicide note has been seized by the police. In the suicide note, in the top half, it is written that the appellant herein should not be held guilty or be harassed for his death, and she has nothing to do with it.
Thereafter, another 4 lines is added that the deceased is committing suicide because of the appellant hearing. Full stop. The statement of the witnesses which has been recorded reveal that the deceased had told them that he had spent a lot of money on the appellant and that she was ditching him to marry another, and that the appellant and the other person were threatening to falsely implicate him in an offense of rape. Full stop. Learned counsel for the appellant submits that the testimony of the witnesses, the 161 statement of the witnesses are prima facie unbelievable because the deceased in his suicide note has not stated any such incident of threat being held out by the applicant to falsely implicate the deceased in a case under section 376 IPC. Full stop. Learned counsel for the appellant also says that apparently the deceased was upset by the failed relationship and therefore took his life, for which the appellant could not be held liable. Full stop. Next paragraph. Be that as it may, looking at the facts and circumstances of the case and what has been revealed from the suicide note, prima facie, the bar under section 18 of the SC Act will not apply, and therefore the appeal is allowed 50-50 to the satisfaction of the arrestee. Kindly, my presence. Yeah, definitely with the presence.